सर फूके हुए कारतूस कौन है? नीतीश कुमार कह रहे हैं, उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ। नीतीश कुमार है। तो बिल्कुल, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कोई फूके हुए कारतूस है। और उसमें क्या चाचा नाम हमने तो नहीं रखा था, नहीं, जनता ने तो नहीं रखा था। नहीं। जिस भतीजे के साथ में अभी वो काम कर रहे हैं उसी भतीजे ने बहुत पहले कहा था कि मेरे तो 32 दांत मुंह में है और नीतीश जी के 32 दांत उनके पेट में है, और उनके समक्ष कहा था, वो मुस्कुराते रह गया है। तो साफ है कि नीतीश जी की पकड़ अब न पार्टी पे ऊपर है न सरकार के ऊपर है। नीतीश जी बस एक ऑटो समक्ष भी जो ललन जी और अशोक जी में जो हुआ वो तो नीतीश जी की उपस्थिति में हुआ। तो साफ बतलाता है कि उनके नेतृत्व पर उसके बावजूद भी सब 32 दांत जहां भी हो, लालू जी भी उनसे गलबहियां कर रहे हैं, वो भी उनसे गलबहियां कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार ऐसा हो गया। भाजपा के साथ सुन रहे हैं आजकल फिर प्रेम प्रसंग। काट की हांडी एक ही बार चढ़ सकती है चूल्हे पर, बार बार सोचिए काट की हांडी से कर लें तो नीतीश जी के काट के हांडी जो है सो 2-3 बार चूल्हे पर चढ़ गई। अब जनता उनको विश्वास करता है कि बीजेपी के साथ पुनः चले जाए, कोई ठीक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि तीर छाप पे जो चुनाव लड़ेगा उसकी जमानत। आपको क्या लगता है कि भाजपा स्वीकार करेगी कि नहीं नीतीश कुमार को? भाजपा यहाँ से 40 सीट जीतने के लिए कुछ भी प्रपंच करेगी। जब वोट दीजिए तो अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए, किसी नेता के बच्चे के लिए वोट मत कीजिए। किसी नेता के बच्चे को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए के मन में भय रहे कि अगर 5 साल काम नहीं करेंगे तो अगली बार जनता हमको खाती। लग रहा है कि अपार जन समर्थन मिल रहा है, और जो कि दिख रहा है जिस तरह के लोग जुड़ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और जिस तरह से प्रशांत किशोर जी को एक तपस्वी के रूप में चुनाव 20 में हो, 25 में हो कि 24 में हो, अगली सरकार जनसुराज की होगी। ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको। बिहार में सरकार जनसुराज की अगली होगी, और बिना किसी गठबंधन नहीं करने वाले हैं। ये बिहार के जनता की सरकार होगी, बिहार के जनता के आशाओं की सरकार होगी, उनकी आकांक्षाओं की सरकार होगी, उनके बच्चों के भविष्य की सरकार होगी, युवाओं के रोजगार की सरकार होगी। जो पलायन कर गए हैं उनको वापस लौटने की सरकार। साथ छपरा के एमएलसी बैठे हुए हैं सत्यानंद राय, जो काफी चर्चित चेहरा हैं। और आपको बता दें कि बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश कुमार के सामने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और अशोक चौधरी में झड़प हो जाती है। इससे क्या बिहार को संदेश जाता है? सर से मेरी बात होगी, इससे पहले आप मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो बिहार की सरकार है अभी चल रही है, नीतीश कुमार के जो नेता लोग हैं आपस में झड़प कर रहे हैं, उनके सामने क्या संदेश जाएगा बिहार को? संदेश क्या है? तो साफ है कि नीतीश जी की पकड़ अब न पार्टी पे ऊपर है न सरकार के ऊपर है। नीतीश जी बस एक ऑटो मोड में चल रहे हैं। आज उनके जो सहयोगी भी हैं उनको भी ये पता है कि अब नीतीश जी के नाम पर तो नैया पार नहीं होने वाली है, इसलिए बौखलाहट है। अब पहले क्या था कि कुछ मतभेद होते थे तो जानते थे कि नीतीश जी के नाम पर ही हम तो चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं के नाम पर जीतते हैं, तो बर्दाश्त कर देते थे। मतभेद होते पर भी वो उजागर नहीं होता था। आज तो जानते हैं कि अब इस नाव पर तो पार होना संभव है नहीं, इसलिए अब उनके मन के भाव जो है उनके समक्ष भी जो ललन जी और अशोक जी में जो हुआ वो तो नीतीश जी की उपस्थिति में हुआ। तो साफ बतलाता है कि उनके नेतृत्व पर से लोगों का भरोसा उठ गया है, उनके नेताओं का भरोसा उठ गया है। उनके नेताओं का सर अगर भरोसा उठ गया तो जनता का क्या भरोसा होगा? जनता तो पहले ही ना कर चुकी है। जनता अगर ध्यान दीजिएगा तो लालू जी ने बहुत पहले कहा था कि मेरे तो 32 दांत मुंह में है और नीतीश जी के 32 दांत उनके पेट में है, और उनके समक्ष कहा था, वो मुस्कुराते रह गए थे। और इसके बावजूद भी सब 32 दांत जहां भी हो, लालू जी भी उनसे गलबहियां कर रहे हैं, वो भी उनसे गलबहियां कर रहे हैं। एक बार नहीं, दो बार ऐसा हो गया। भाजपा के साथ सुन रहे हैं आजकल फिर प्रेम प्रसंग शुरू हो गया है। तो ये जो चल रहा है इसमें तो पलटू चाचा नाम हमने तो नहीं रखा था, जनता ने तो नहीं रखा था। जिस भतीजे के साथ में अभी वो काम कर रहे हैं उसी भतीजे ने उनको पलटू चाचा कहा था। पूरा बिहार पलटू चाचा कह रहा है। तो अब क्या होता है ना, काट की हांडी एक ही बार चढ़ सकती है चूल्हे पर। बार बार सोचिए काट की हांडी से कर लें तो नीतीश जी के काट के हांडी जो है सो 2-3 बार चूल्हे पर चढ़ गई। अब जनता उनको विश्वास करने वाली नहीं है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी करता हूँ, चाहे जिसके साथ गठबंधन में रहे, वो चाहे अभी जो तथाकथित महागठबंधन या इंडिया गठबंधन है उसमें रहे, या फिर कल एनडीए में चले जाएं। आजकल देखने को मिल रहा है कि थोड़ा अचानक जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रति प्रेम उभर गया। लोहिया जी के कार्यक्रम में नहीं गए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अपने यहाँ फूलमाला चढ़ाने के लिए साथ में तेजस्वी जी को घसीट के भी लेके चले गए। तो हो सकता है कि बीजेपी के साथ पुनः चले जाए, कोई ठीक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि तीर छाप पे जो चुनाव लड़ेगा उसकी जमानत बचाना कठिन होगा। जनता के प्रति, जनता के मन में उनके प्रति ये भावना
घर कर गई है कि यह व्यक्ति केवल उल्लू बनाता है। सर एक चीज़ है जो भाजपा के नेता हैं, तमाम जो छोटे छोटे प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ऐसे लोग समाज में कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार भाजपा में आएंगे तो भाजपा स्वीकार नहीं करेगी। आपको क्या लगता है कि भाजपा स्वीकार करेगी कि नहीं नीतीश कुमार को? भाजपा यहाँ से 40 सीट जीतने के लिए कुछ भी प्रपंच करने को तैयार है, इसलिए ये मैं नहीं मानता कि भाजपा स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा अगर रणनीति के हिसाब से देखे कि नहीं ये फूके हुए कारतूस को अपने साथ लाने से कोई फायदा नहीं होना है, नुकसान होगा, तो उस कारण से भले ही रिजेक्ट कर दे, लेकिन और कोई सैद्धांतिक कारण नहीं हो सकता। सर फूके हुए कारतूस कौन है? नीतीश कुमार कह रहे हैं, उन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ। नीतीश कुमार तो बिल्कुल, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि फूके हुए कारतूस है, उसमें कहाँ मसाला बचा है। सर आप एक सारण के एमएलसी हैं, उसके बाद भी पूरे बिहार को भ्रमण कर रहे हैं, एक बस भी बनवाए हुए हैं आप, उससे पूरा भ्रमण कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे बिहार वासियों को? देखिए, मैं जब भी मिलता हूं किसी से भी, मैं ही नहीं, ये जन स्वराज जो अभियान चल रहा है जिसके प्रणेता हमारे प्रशांत किशोर जी हैं और उनके साथ जुड़े हुए हमारे जैसे कई सिपाही हैं, हम लोग जब भी लोगों के बीच जा रहे हैं तो एक ही बात कह रहे हैं कि आपको 5 वर्ष में एक बार मिलता है कि अपने उंगली की चोट से राजा बदल सकते हैं, राजा तैयार कर सकते हैं। तो अब उस ताकत को याद रखिए और अगली बार जब वोट दीजिए तो अपने बच्चे के लिए वोट कीजिए, किसी नेता के बच्चे के लिए वोट मत कीजिए, किसी नेता के बच्चे को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट न कीजिए, बल्कि अपने बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए जिस विकल्प में भी संभावना दिखे, तो चाहे पहले से कोई विकल्प आपके पास उपलब्ध हो, लगे कि नहीं यह कर सकता है या किया है, उसको दीजिए, और नहीं तो कोई नया विकल्प भी आए तो उसके प्रति आप अपना समर्थन जताइए, ताकि नेताओं के मन में भय रहे कि अगर 5 साल काम नहीं करेंगे तो अगली बार जनता हमको उखाड़ के फेंक देगी। शिक्षक में खड़ा किए थे और जीता भी। एक चीज़ तो पता है ना कि जनसुराज के जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, चाहे प्रशांत किशोर जी तो खैर बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो जिसका हाथ पकड़ते हैं उसको जिता देते हैं, लेकिन एक मेरा भी चुनाव हुआ था आज से 1.5 साल पहले, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी 5% वोट भी नहीं लाई थी, मतलब जमानत का भी जमानत जब्त हो गया था। और इस बार जो शिक्षक वाला हुआ तो प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रयास किया, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 5% का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, अर्थात पुनः जमानत का भी जमानत जब्त हो गया। तो एक चीज़ तो तय है कि हम लोग जिस पर विश्वास करते हैं और जो ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं। सर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, क्या जनसुराज पार्टी बना लेगी तब तक कि नहीं? ये मैं नहीं कह सकता कि पार्टी बना लेगी कि नहीं कर लेगी, क्योंकि ये निर्णय किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये सामूहिक प्रयास होगा। बहुत से सही लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो जुड़े हैं वही तय करेंगे कि अल्टीमेटली जो है वो दल बनाकर चुनाव लड़ना है। लोकसभा कभी ना कभी तो दल बनेगा, लेकिन लोकसभा के पहले दल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इस पर मैं आधिकारिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। सारे जो लोग जुड़ रहे हैं वो सामाजिक माने सामूहिक रूप से जब निर्णय लेंगे कि हाँ दल बनाया जाए, तभी दल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सर और बिहार के जो अभी प्रशांत किशोर जी बिहार के भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के द्वारा कैसा मिल रहा है जो प्यार दुलार होता है? अब तो आप लोग बताइएगा, आप लोग नारद मुनि हैं, आप लोग जो है वो विष्णु लोक भी जाते हैं, ब्रह्म लोक भी जाते हैं और महादेव लोक भी जाते हैं। आपको पता है कि अलग अलग लोकों में क्या चल रहा है, इंद्रलोक में क्या चल रहा है, शिवलोक में क्या चल रहा है, ये तो पता आप लोगों को होना चाहिए। हमें तो ये लग रहा है कि अपार जन समर्थन मिल रहा है, और जो कि दिख रहा है जिस तरह के लोग जुड़ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, और जिस तरह से प्रशांत किशोर जी को एक तपस्वी के रूप में लोग स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए जिस पर तपस्या ही कर रहे हैं, जाड़ा गर्मी बरसात सबको पछाड़ते हुए घुटने भर पानी में कीचड़ में पदयात्रा उनकी नहीं रुक रही है, बाद गति से चल रही है, तो निश्चित रूप से लोगों का उसी तरह से भरपूर प्यार और समर्थन भी मिल रहा है, दिख रहा है। अब उससे बेहतर जज आप लोग हैं, आप लोग बेहतर बता पाएंगे। सर जो 2025 का जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा अपने यहाँ, तो शायद बिहार के एक विकल्प होंगे प्रशांत किशोर जी। चुनाव 20 में हो, 25 में हो कि 24 में हो, अगली सरकार जनसुराज की होगी, ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको। बिहार में सरकार जनसुराज की अगली होगी और बिना किसी गठबंधन के होगी। अब एक और प्रश्न पूछने से बचा दिया मैं आपको, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं। ये बिहार के जनता की सरकार होगी, बिहार के जनता के आशाओं की सरकार होगी, उनकी आकांक्षाओं की सरकार होगी, उनके बच्चों के भविष्य की सरकार होगी, युवाओं के रोजगार की सरकार होगी, जो पलायन कर गए हैं उनको वापस लौटने की सरकार होगी। और पुराना जो अतीत रहा है बिहार का, जो कि आप चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, सम्राट अशोक, बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, विक्रमशिला और
नालंदा विश्वविद्यालय जैसे जो हमारे धरोहर रहे हैं, जिसके लिए बिहार जाना जाता रहा है, उसी बिहार को पुनर्जीवित करने के लिए, उसी बिहार को पुनः देखने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां अब ऐसे बिहार में रहें। जन स्वराज को जो समर्थन मिल रहा है उसी आधार पर मिल रहा है। निश्चित रूप से अगली जो सरकार होगी, 25 में चुनाव हो चाहे 24 में हो, सरकार जन स्वराज की होगी। धन्यवाद। तो सर देखिए, सर कह रहे हैं कि जो अगली जो सरकार होगी, चाहे 24 हो या 25 का हो, लेकिन जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जी हैं, ये किसी के साथ गठबंधन करने वाले नहीं हैं। बिहार में अगर सरकार चलाएंगे तो अकेले चलाएंगे। तो देखते हैं कि बिहार की जो जनता है क्या अपने बच्चों के लिए वोट करती है या नेताओं के बच्चों के लिए वोट करती है। अब देखना यही बाकी है।